नमस्कार मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहने वाली है, हम मीन राशि की बात करेंगे। जनवरी 2025 का मासिक राशिफल आप लोगों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, व्यापार कितना चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या परिवर्तन होने वाला है, ये सब चीज बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। यदि इस वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि उसका आपको लाभ पूरा मिल सके, क्योंकि लास्ट में मैं उपाय भी बताता हूं, उनको भी करके आप कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा होता है तो आपका वो महीना में आराम से निकलता है और उसमें उन्नति और तरक्की होती है। ग्रह गोचर की बात करें तो राशि के मुताबिक आपके 12वें भाव में शुक्र और शनि चल रहे हैं और शुक्र यहां पर 28 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद में अपनी उच्च राशि मीन में आ जाएंगे, मतलब लगन भाव में आ जाएंगे। 4 जनवरी को राहु आपके राशि पर चल रहे हैं। तीसरे भाव में गुरु विराजमान है, पंचम भाव में मंगल विराजमान है, 7वें भाव में केतु विराजमान है, 9वें भाव में बुध देव और 10वें भाव में सूर्य देव विराजमान है। ये ग्रह स्थिति है आपके राशि के मुताबिक किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। तो राशि के स्वामी की बात करते हैं तो राशि के स्वामी तीसरे भाव में चल रहे हैं, तो हिम्मत, पराक्रम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शौक मौज जो आप करेंगे वो सब आपको मिलेगी, क्योंकि राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो ये आपके लिए छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल रहेंगे, आपकी यात्राएं करवाएंगे, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे, लाभ प्राप्त होगा उससे आपके लिए, आपके कैरियर में भी बदलाव देंगे ये, और आपके मान सम्मान में ये 4 चांद लगाएंगे। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपके गुरु की ही राशि में राहु देव विराजमान है। तो राहु देव की स्थिति ऐसी रहती है कि जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का प्रभाव देते हैं। फिर भी यह निर्विवाद रूप से अशुभ ही ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि नैसर्गिक स्वभाव भी होता है ग्रह का अपना एक स्वभाव भी होता है। किसी के साथ बैठ के उसकी हाँ कर दी वो एक अलग बात है, लेकिन उसका व्यक्तिगत जो स्वभाव होता है वो अलग ही होता है और इसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको अशुभ ग्रह माना जाता है। तो गुरु की राशि में बैठे हैं, छल कपट वाला ग्रह है ये, आपको होशियारी सिखाएगा, आपको चालाकी सिखाएगा, आपके वाणी में, आपके उस जो व्यक्तित्व उसमें ये कहीं न कहीं बदलाव देगा, आपको निरंकुश बनाएगा, आप किसी की बात को मानने को राजी नहीं जिस चीज पे आप अड़ जाओगे, क्योंकि एक तो गुरु वैसे ही अपने आप में अहम वाला माना जाता है और फिर राहु का वहीं बैठना तो आपको अहम की भूमिका में ये ले आता है। ये आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव इस तरह का पड़ने वाला है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं हम, तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा। आपको कोई ऐसा भोजन ना करें ताकि उसका आपके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़े। तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य आपका जनवरी के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। अब शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की बात करें हम, तो शिक्षा ज्ञान विवेक के माध्यम से हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव में आप शिक्षा है, ज्ञान है, विवेक है, आपके लव रिलेशन है, शेयर मार्केट है, ये हम पंचम भाव से देखते हैं। संतान भी वहीं से देखते हैं, गर्भाशय भी वहीं से देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए, मंगल देव
21 जनवरी को ये रेट्रोगेट होकर के चौथे भाव में चले जाएंगे। और मीन राशि वाले जातकों के लिए या मीन लगन वाले जातकों के लिए मंगल जो है योग कारक माने जाते हैं, अच्छे श्रेष्ठ फल देने वाले माने जाते हैं। तो अब आप समझिए कि चौथे भाव पंचम भाव में बैठ कर के बेशक ये नीच अवस्था में है, लेकिन आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट देंगे, बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए तो शुभ फल देते हैं। तो इसके शुभ फल देने में कुछ कमी तो आएगी, लेकिन इतनी कमी नहीं आएगी कि आपको शुभ फल ना मिले। तो शुभ प्राप्त तो होंगे, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। टेक्निकल जो शिक्षा ले रहे हैं आप, उसमें आप उसे ले पाओगे, उसे प्राप्त कर पाओगे, लेकिन उसमें मेहनत और परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। उसमें उतावलापन नहीं करना, आपको एक से सिस्टम से आपको पढ़ना है, आपको अपने टाइम टेबल के आधार पर पढ़ना है, आपको अपना शेड्यूल बना करके पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ आपकी एजुकेशन बढ़िया रहेगी, आपकी जो विचारधाराएं वो सही चलेंगे, सही रास्ते पर चलेगी। तो आपको एक नया रास्ता मिलेगा। आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, फौज में, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं, किसी में न्याय प्रक्रिया में जाना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि ये मंगल देव आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। 21 तारीख के बाद ये तीसरे भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन माता के लिए कहीं कष्टदायी सिद्ध होंगे। पंचम भाव में यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में आप लगाना चाहते हैं पैसा, तो आप लगाइए, कोई परेशानी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए तो आपको फायदा होगा। आपके लव रिलेशन बढ़िया रहेंगे, आपके जो प्रेम प्रीति है किसी के साथ वो आपकी अच्छी बनी रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रहा। केवल मात्र आपको अपने गुस्से पर, आपको अपने क्रोध पर, और आपको ऐसे आर्गूमेंट जो तीखे आर्गूमेंट हों वो ना करें, अन्यथा आपस में बात खराब हो सकती है। अब बात करते हैं हम आपके वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की। वो सप्तम भाव से देखते हैं, वहाँ केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि आ रही है, और बुध के घर में बैठे हुए। बुध देव कहाँ बैठे हुए? भाग्य स्थान में बैठे हुए, मंगल की राशि में बैठे हुए। तो बुद्धदेव आपको बुद्धि ज्ञान विवेक तो देंगे, आपको धर्म कर्म से जोड़ेंगे, तो आप उसी प्रवृत्ति पर चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनरशिप में भी आपके में मधुरता बनी रहेगी। व्यापार जो आप करेंगे वो व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा, लेकिन आपको अपने अहम को संभाल करके रखना है, क्योंकि केतु देव अहम दे देते हैं, अपना एक अलग ही नजरिया दे देते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और दूसरा मेरे सामने कोई नहीं है। ऐसे ही आर्गूमेंट कर देते हैं, बड़बोलापन आ जाता है व्यक्ति के अंदर, तो अपना काम अपने आप ही खराब कर लेता है। मान लीजिए व्यापार का, हम यहाँ से व्यापार भी देखते हैं, दैनिक व्यापार भी देखते हैं। ग्राहक आपके पास आया, आपकी फैक्ट्री में आया, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है वो, और आप ईगो प्रॉब्लम लेके बैठ गए और आप कहीं से कई विचारों को ले गए, तो वो तो आपको छोड़ करके चला जाएगा। वो आया तो आपके हित के लिए था और अपने हित के लिए था, लेकिन आपने अपने विचारधाराओं से, अपने ईगो सिस्टम के माध्यम से उस ग्राहक को भी वापस कर दिया। तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी आपको, जो अवसर मिल रहे थे, वो अवसर अपने आप ही खराब कर लोगे। ऐसे ही आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं, पत्नी है या पति है, तो ऐसे आर्गुमेंट अहम ना पालें, ईगो ना पालें, जो एक दूसरे के ऊपर कोई भी ऐसे कटाक्ष करके अपनी मधुरता को समाप्त कर लें। तो इस तरह से आपको ये सोच करके, समझ करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान की, वहाँ के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल देव की स्थिति पंचम भाव में 21 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद में ये चौथे भाव में चले जाएंगे। तो भूमि, भवन, वाहन से संबंध आपके विचार अच्छे बनेंगे, आपकी सोच वहाँ जाएगी। आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, होटल का काम कर रहे हैं, चाहे आप अग्नि से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, फोर्स का काम कर रहे हैं, किसी फोर्स में काम करते हैं, फौज में हैं आप, मिलिट्री में हैं आप,
आप पुलिस में हैं, तो आपका साथ तो मिलेगा और आपकी रुचि भी उन सारी चीज़ों की तरफ को मिलेगी। और उच्च शिक्षा, आप कोई टेक्निकल उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसमें भी आपके लिए फायदा होगा। और भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, क्योंकि मंगल देव है और मंगल देव केंद्र में पहुंच जाएंगे, इस समय त्रिकोण में चल रहे होंगे। तो ये बात आपको समझने की है। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ मधुरता बना करके रखनी है। अपने भूमि भवन वाहन की तरफ को आप रुझान ले रहे हैं, वो आपको अपने परिवार में भी मधुरता बना के रखें। कोई आर्गुमेंट ना करें, गुस्से का पर काबू रखें, जल्दबाजी ना करें, किसी काम को करने में जल्दबाजी ना करें। क्योंकि आपको ऊर्जावान ग्रह की स्थिति आपके ऊपर बनी हुई है और मंगल एक ऊर्जावान ग्रह होता है, आपको ताकत, हिम्मत, पराक्रम सब कुछ देता है और वो जल्दबाजी भी देता है। आपको निर्णय करने में भी बहुत जल्दबाजी से भी निर्णय को गड़बड़ करवा देता है। तो इसलिए आपको बहुत धैर्य से काम लेना है। तो आपका भाग्य भी साथ देगा, यात्राएं करेंगे वो भी आपके लिए फायदेमंद होंगी और बुद्ध देव आपकी बुद्धि को, वाणी को बढ़िया मधुर बना करके रखेंगे। अब बात करते हैं आपके हम कैरियर भाव। कैरियर भाव में सूर्य बैठे हुए 14 जनवरी तक सूर्य देव यहीं रहेंगे और उसके बाद में फिर ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य देव कहाँ के स्वामी? सूर्य देव है 6ठे भाव के स्वामी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उनसे अपने आर्गूमेंट ज़्यादा तीखे ना करें, उनके साथ समझौता बना करके चलें। और आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपने बॉस का आपको आदर करना पड़ेगा। यदि आप बॉस के अनादर की तरफ को बढ़ गए, अपने पिता के अनादर की तरफ को बढ़ गए और आप अपने सहकर्मियों से भी आप कहीं न कहीं आर्गूमेंट करने लगे, तो आपकी बात खराब होगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा पे आप पर दाग लेने की संभावना बनेगी। तो किसी से झगड़ा ना करें, किसी से मनमुटाव ना लें। कोई रोग है उसके आप नियंत्रण में रखने के लिए डॉक्टरी सलाह लें। तो इस प्रकार से आपको देखना है। बाकी आपके सूर्य देव यहाँ बैठ करके आपको अच्छे लेवल का अधिकारी बनाएंगे। आप अच्छे लेवल के अधिकारी हैं और आपको उसमें प्रमोशन होने के चांस बनेंगे आपके। ये सब चीज़ें तो सूर्यदेव आपको देंगे और आपकी नौकरी में 4 चांद लगाएंगे। पिता के साथ मधुर संबंध रहेंगे। ये सब चीज़ें जनवरी के महीने में आपको मिलने वाली है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको जनवरी मास का मासिक राशिफल बताया। इसके लिए यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को संपर्क कीजिए और ये इस पर कमेंट्स कीजिए आप। तो कमेंट्स का मैं जवाब यूट्यूब पर देता हूँ आपके लिए, उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगती है तो। इसी के साथ नव वर्ष की आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, मंगलमय हो आपके लिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।